तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नामांकन के लिए विजय रथ से अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए निकल चुके हैं। बस में सवार होकर नामांकन के लिए अखिलेश यादव निकले। मैनपुरी की करहल सीट से पर्चा दाखिल करेंगे अखिलेश। करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। नामांकन वाली जगह पर पहले से राम गोपाल यादव मौजूद हैं। नामांकन वाली जगह पर राम गोपाल यादव सुबह 10:30 बजे से मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी पहुंच जाएंगे। समर्थकों के साथ निकल चुके हैं सेफई से मैनपुरी के लिए और जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद वो मैनपुरी पहुंच जाएंगे। करहल विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, भरोसेमंद हैं कि यहां की जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे। यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करहल सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा ले, नकारात्मक राजनीति को हटाए भी और हराए भी। जय हिंद। और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। क्या अपडेट है ये जानने के लिए एक बार फिर से मैनपुरी का रुख करेंगे। रतीश मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। रतीश, क्या इनपुट है इस वक्त आपके पास? कितने देर में विजय रथ पहुंचने वाला है? अखिलेश यादव कब तक पहुंच जाएंगे यहां पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनकी सिक्योरिटी जो यहां पर पहुंच चुकी है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि 10 से 15 मिनट का वक्त अभी और लग सकता है उन्हें नॉमिनेशन सेंटर पहुंचने में। यानी नामांकन करने आ रहे हैं लेकिन उनका रथ चल रहा है और रथ अपनी धीमी गति से चल रहा है, इसलिए 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। लेकिन इसी रास्ते से उनका रथ अंदर आएगा नॉमिनेशन सेंटर तक और यहाँ पर उसके बाद वो पैदल उतर कर अपना नॉमिनेशन कराने जाएंगे। उनके साथ सोबरन सिंह यादव हैं, तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद मैनपुरी हैं वो हैं और तमाम कार्यकर्ता पहले से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने, उनकी हौसला अफजाई करने। अखिलेश यादव की बातों पर अगर गौर किया जाए तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि करहल की जनता का चुनाव है और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वो जनता उनको इस चुनाव में जिता करके भेजें, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है। और इस मौके पर वो मुलायम सिंह यादव का भी नाम ले रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनके रिश्ते को बता रहे हैं कि मैनपुरी से उनका क्या रिश्ता रहा है। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि वो अपने चुनाव को लेकर के ज़्यादा करहल पर फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन करहल के जो जनता है वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रही है। कोई भी दौर रहा हो, कोई भी लहर रही हो, लेकिन करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हमेशा से जीत मिली है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं और इससे पहले तेज प्रताप यादव को यहाँ से सांसद बनने का मौका मिला था। तो ये सीट मानी जाती है अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव के परिवार की। और यहाँ से वो इसलिए भी खड़े हुए हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो समीकरण है यहाँ के, उन समीकरणों पर अगर गौर किया जाए तो 40% के आसपास यादव मतदाता हैं और 5% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 13% शाक्य हैं, 14% SC हैं, 8% ठाकुर हैं और 6% के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं। तमाम ये जो मतदाताओं का एक गणित होता है, जो जातिगत आंकड़ा होता है, उसको भी अगर देखा जाए तो ये बताता है कि क्यों सेफ सीट मांगी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए।
और समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये सीट क्यों चुनी गई है। तमाम अन्य सीटें भी हैं, लेकिन ये सीट चूंकि सैफई से इटावा से बेहद करीब है, इसलिए प्रभाव ज़्यादा रहता है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और इसीलिए इस सीट को यहाँ पर चुना गया है। और अब से 10 से 15 मिनट के बाद बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच करके अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद लखनऊ में उनकी बड़ी बैठकें हैं, उन बैठकों के लिए वो सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो विधायक हैं वो साइकिल से आए हैं उत्साहवर्धन करने के लिए अपने राष्ट्रीय नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उत्साहवर्धन करते हुए वो एक बार फिर से प्रतिबद्धता जता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी अनुपस्थिति में वो उनका प्रचार प्रसार करेंगे और उनको यहाँ से जीत दिला करके भेजेंगे। जी बिल्कुल। और रतीश, देखिए 2017 के आंकड़ों की बात की जाए, नतीजों की बात की जाए, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामा शाक्य दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जब खुद अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर क्या रणनीति दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की अब तक? हालांकि उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन क्या अब हो सकता है क्या कि यादव जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाए और कोई ऐसा ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारे? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि करहल सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार इसीलिए नहीं उतारा है क्योंकि वहां पर रणनीति बन रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक हैं, रणनीतिकार हैं, वो एक रणनीति पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा उम्मीदवार अखिलेश यादव के सामने उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि करहल सीट का आंकड़ा क्या कहता है, और करहल सीट को 89 से लेकर के आज तक जीतने का एक स्वप्न रहा है। हालांकि सोबरन सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कुछ समय के लिए और वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीते भी थे, लेकिन फिर उन्होंने पाला बदला और समाजवादी पार्टी के पास चले गए और अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। तो इसके लिए तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कोई उम्मीदवार भी फाइनल नहीं हुआ है कि इसको अखिलेश यादव के सामने उतारा जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को उतारने की कोशिश होगी ताकि फाइट में रहे बीजेपी और ये मैसेज ना जाए कि बिल्कुल ही अखिलेश यादव के सामने कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं उतार पाई बीजेपी जिससे अखिलेश की जीत आसान हो जाए। तो एक रणनीति पर काम करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए देर लग रही है और बीजेपी, ये माना जा रहा है कि जल्द ही कोई ऐसा उम्मीदवार लेकर के आएगी जो कम से कम अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर मुकाबला कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो गणित कहती है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखती है और हमेशा से दिखती आई है। जी। और रतीश, नामांकन से पहले अखिलेश यादव का कोई और कार्यक्रम जिसके बारे में जानकारी हो? क्या वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से मिलेंगे? कोई जानकारी इस बात की? नहीं, फिलहाल सैफई से सीधे निकलकर अपने विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव को सीधे नॉमिनेशन सेंटर ही आना था। बीच में ये बात जरूर कही गई थी कि वो सैफई में मैनपुरी में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके समर्थक सीधे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर आ चुकी है और सिक्योरिटी के आने के बाद यही कहा जा रहा है कि अब से 10 मिनट या 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगना है। उसके बाद मुहूर्त को देखते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और मुहूर्त में अपना नामांकन कराएंगे। कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बाद ठीक अखिलेश यादव को लखनऊ के लिए निकलना है, क्योंकि 4 बजे बताया जा रहा है कि वहाँ बड़ी बैठक है। फिलहाल बैठक लखनऊ प्रदेश कार्यालय में चल भी रही है और वहाँ पर जाकर के कुछ और उम्मीदवारों पर जो मंथन चल रहा है उनके नामों को फाइनल करते हुए अगली लिस्ट पर काम किया जा रहा है, क्योंकि 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और तमाम भितरघात से बचने के लिए मंथन चल रहा है। जो और पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो शाम को मिलेंगे और बैठेंगे और बैठ करके इन तमाम नामों पर जिन पर मंथन हुआ है उनको फाइनल किया जाएगा। जी। और रतीश, देखिए नामांकन से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और लिखा कि प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। जबकि जिन्ना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फंसते हुए भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब लगातार वो प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी से कुशल राजनेता बन चुके हैं। वो इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी इस समय तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान का मुद्दा हो, जिन्ना का मुद्दा हो, मुजफ्फरनगर के दंगों का मुद्दा हो, चाहे कैराना का मुद्दा हो, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं चूंकि चुनाव की शुरुआत ही वेस्टर्न यूपी से होनी है और वेस्टर्न यूपी के लिए ये तमाम मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं वहाँ के जाटलैंड और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को देखते हुए। इसलिए इन सभी 4 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव को घेरती है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता
डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, चाहे वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। और अखिलेश यादव इनको नकारते हुए, या ये कहा जाए कि इन पर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, इनको नकारात्मक पॉलिटिक्स बता रहे हैं इन सभी मुद्दों को, और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव उनको तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि मुजफ्फरनगर को के दंगों को अगर याद करा जाएगा, कैराना को याद दिलाया जाएगा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जाकर कहा था सहारनपुर में और तमाम जगहों पर वेस्टर्न यूपी में, अगर इन चीज़ों को याद किया जाएगा और याद कराया जाएगा तो वो जख्म हरे होंगे और उसके बाद पोलराइजेशन होता है, ऐसा महसूस किया जाता है और पॉलिटिकल पंडित भी इस तरीके कहते हैं। तो तमाम इन मुद्दों को दरकिनार करने की अखिलेश कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं ट्वीट करके कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स उनके द्वारा की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जरूरत भी है।